हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर 5वें सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। डिटेल में बिल्कुल देखेंगे। आपके सामने जो दिख रहा होगा एनईपी के अकॉर्डिंग, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। जैसे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, डीडीयू है, एमजेपीआरयू, इन सभी में आप देखें सीसीएसयू है। इन सभी में ही जो सिलेबस अप्लाइड है, जो सिलेबस चल रहा है वो नई शिक्षा नीति वाला ही सिलेबस है। तो बिल्कुल उसी सिलेबस के बारे में आज मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, खास करके फिफ्थ सेमेस्टर। इसके पहले मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सारे सिलेबस को मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको किसी और सेमेस्टर का चाहिए तो जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज आज के इस वीडियो हम लोग थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का, खास करके उसके बारे में बात करेंगे। इसको कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है, कैसे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, क्या क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे हम लोग इसके अलावा कितनी यूनिट्स पढ़नी है, उस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल में आज इस वीडियो हम लोग बात करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में। इसके अलावा ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, जो इसके पेपर है थियरी के उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से मिलेगी, वाइवा के लिए कैसे तैयारी करना है। और इसके अलावा इसकी ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएससी की क्लासेस करते हैं ऑफलाइन में, तो बहुत महंगा पड़ता है। 700 रुपये लगभग पर सब्जेक्ट पड़ जाता है, पर सब्जेक्ट पर मंथ पड़ जाता है। और हम लोग मात्र 700 रुपये में ही एक पेपर पूरा कंप्लीट पढ़ा के देते हैं। 8 की 8 यूनिट, टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी होती हैं। और 700 रुपये में, मतलब एक यूनिट का आपको 100 रुपये भी नहीं देना है। 700 में ही आपको 8 के 8 यूनिट हम लोग कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ा करके देते हैं, वो भी फ्री नोट्स के साथ। और बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स होते हैं। मैं इसका डेमो वगैरह भी बता दूंगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ये सब नोट्स हो गया। और ये हमारी जो पीडीएफ का जो आपको दिख रहा है, सिलेबस का पीडीएफ दिख रहा है, हमारे नोट्स के जो पीडीएफ हैं, ए टू जेड मटेरियल ओके कोचिंग सेंटर के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, उस पर आप लोग जाइए, उसको इंस्टॉल करिए। ओके कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप है, उसको जाइए प्ले स्टोर पर, ब्लैक कलर का लोगो होगा, उसको इंस्टॉल करिए। उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे नोट्स हो, चाहे ये पीडीएफ जो आपको सामने दिख रहा है ये पीडीएफ हो सिलेबस का, या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हों, सब कुछ आपको उसी पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, व्हाट्सएप पर जा करके आप लोग संपर्क करिए। फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा ज़रूर रिप्लाई करूंगा। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में फंसते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। हम लोग तुरंत शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें देखते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या करना है, यानी कि थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या करना है। तो ये है आपका थर्ड ईयर और 5वां सेमेस्टर। इसके अगर हम लोग थियरी के पेपर की बात करें तो 2 थियरी का पेपर पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक में मात्र एक थियरी का पेपर होता था। हर सब्जेक्ट का एक थियरी का पेपर, एक प्रैक्टिकल का पेपर होता था। लेकिन इसमें मामला बदल गया है, इसमें 2 थियरी के पेपर है। पहले थियरी के पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, एंड दूसरे थियरी के पेपर का नाम है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ये आपके दोनों थियरी के पेपर के नाम है। इसके बाद एक आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जैसा कि अभी तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में था। उसका नाम होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाम से आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। ये भी 100 नंबर का रहेगा। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट इस बार रहेगा। अभी तक प्रोजेक्ट जैसा कुछ नहीं होता था, फोर्थ सेमेस्टर तक प्रोजेक्ट जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिकल था, थियरी थी। लेकिन इसमें एक प्रोजेक्ट भी जोड़ दिया गया है, रिसर्च प्रोजेक्ट। ये आपका आ जाएगा इस बार नए सेमेस्टर में, आपको एक प्रोजेक्ट भी लिख करके देना होगा। इस पर भी बाकायदे आपको नंबर दिया जाएगा। तो ये रहा हम लोग का पूरा एक बोल लीजिए फ्लो चार्ट। 2 थियरी के पेपर, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट, कुल मिला के 4 चीज़ों पर आपको फोकस रखना होगा 6वें सेमेस्टर में। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है पहले थियरी के पेपर में। तो जैसे हम लोग पीडीएफ में नीचे आएंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर, हमारे एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से आपका 5वां सेमेस्टर शुरू हो जाता है। थर्ड ईयर 5वां सेमेस्टर केमिस्ट्री का है और ये कंपलसरी है, बिल्कुल इसको छोड़ नहीं सकते हैं। थियरी का पेपर है और थियरी के पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए नाम से है, ठीक है। आप लोग अपने चाहें तो सिलेबस से मैच कर लीजिए। ये नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस लगा है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उसी का सिलेबस है, ठीक है। इसमें मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको।
हालांकि आपको पता होगा मैक्सिमम मार्क 25 + 75 है, यानी कि 25 नंबर का उसमें भी आपका इंटरनल वगैरह रहता है। जो 100 नंबर का आपका थियरी का पेपर है, इसमें भी 25 नंबर कॉलेज से आपको मिलता है, 75 नंबर का आपको थियरी का पेपर देना होता है। मिनिमम जो आपका थियरी के मतलब टोटल आउट ऑफ 100 बात करें तो 33 नंबर होता है मिनिमम पासिंग मार्क। और हम लोग 75 नंबर की सिर्फ बात करें जो थियरी का पेपर आपका जो एग्ज़ाम जाता है, जो बोर्ड होता है, तो बोर्ड में आपको 25 नंबर बोल लीजिए पासिंग मार्क होता है। सबसे सेफ मार्क है। 24 में भी पासिंग होता है, लेकिन 25 आप मान के चलिए 25 में सबसे बेस्ट रहेगा, आप अच्छे तरीके से पास रहेंगे। ठीक है, तो 25 नंबर का टारगेट रख के चलिए मिनिमम आपको चाहिए पास होने के लिए, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, फेल मिल जाएगा आपको। आते हैं पहला जो पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, इसकी पहली यूनिट देख लेते हैं। पहली यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है नोट लेते चलिएगा। मैं यूनिट का नाम आपको बताते चलूँगा। ठीक है, क्या क्या यूनिट आपको इसमें पढ़नी है, मैं सारी यूनिट का नाम एक बार आपको बताते चलूँगा। आप लोग अपने हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, टोटल 8 यूनिट पढ़नी है, जिसमें से पहली यूनिट का नाम रहेगा केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स। तो इसमें एल्कीन्स और साइक्लो एल्कीन्स पढ़ने। दूसरी यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, इसमें भी है, सॉरी केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स है, सॉरी पहला वाला केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स है। दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, मतलब एल्केन और एल्कीन करके है। तीसरे पे आते हैं। तीसरी जो यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये पहले भी होता था, ईयर वाले सिलेबस में भी था, अभी सेमेस्टर वाले में भी डाल दिया गया है। केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, 5वें सेमेस्टर में, 3rd यूनिट में। चौथी यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स आपको पढ़ना है। 5वीं यूनिट में आपको केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल पढ़ना है। 6वीं यूनिट में आपको केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल पढ़ना है। और ये देखिए 7वीं और 8वीं यूनिट में आपको पढ़ना है। 7वीं यूनिट में आपको ईथर्स एंड एपॉक्साइड की केमिस्ट्री पढ़नी है। और 8वीं यूनिट में आपको केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप चाहें तो जाकर के इसका PDF हमारे प्ले स्टोर वाले ऐप में से डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। इसमें पूरे के पूरे 6 के 6 सेमेस्टर के सिलेबस एक ही PDF के अंदर दिया गया है। तो ये हो गया पहले थियरी के पेपर का के 8वें यूनिट का नाम। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे थियरी के पेपर के 8वें यूनिट का नाम। ये देखिए पेपर 2 आ गया आपका, सेमेस्टर 5 एंड पेपर 2, जिसका नाम है आप देखेंगे तो रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसमें भी कुल मिला के आपको 8 यूनिट पढ़नी है। और ये देखेंगे तो इलेक्टिव पेपर भी है। अब देखिए किस तरीके से बोर्ड फॉर्म में क्लियर होगा कि कैसे करना है। ये इलेक्टिव पेपर है, नॉट कंपलसरी, मतलब पहला वाला तो कंपलसरी था, ये दूसरा वाला ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि जो छोड़ सकते हैं इसकी जगह पे कोई और भी लेना है या सिर्फ यही लेना है। ठीक है, तो इसको अभी देखना होगा। अभी बोर्ड के फॉर्म में इसका क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। फिलहाल के लिए मान के चलिए कि पहला जो भी मैंने बताया ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको लेना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी पेपर है। लेकिन जो दूसरा पेपर है इसका थियरी का, वो इलेक्टिव पेपर है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल पेपर है। ठीक, इसकी जगह पे अब देखना है कि दूसरा ले सकते हैं या लेना ही नहीं है। तो इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे है, लेकिन जैसे ही क्लियर हो जाएगा मैं एक और वीडियो इस पर बना दूंगा। केमिस्ट्री का है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देख लेते हैं। कुल मिला के टोटल 8 यूनिट पढ़नी है। मैं इसमें भी यूनिट का नाम बताऊँगा आपको। इसके पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रोवाज लर्निंग का ऐप का। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं 1 मिनट आपका समय लेकर के इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ही बढ़िया क्लास 1 to 12 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज प्रोवाइड करता है। ये है अपना ग्रोवाज लर्निंग ऐप। इसको भी आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा। और हमारे भी ऐप का लिंक, ओके कोचिंग सेंटर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के दोनों ही ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक या गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना होगा। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उस क्लास से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आपके सामने आ जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट पर आप लोग क्लिक करके उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स को आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसको ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जो हमारा ऐप है ओके कोचिंग सेंटर के नाम से, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डलवा दे रहा हूँ। वहाँ से ही जा करके आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है तो, या फिर जा करके आप प्ले स्टोर से ओके कोचिंग सेंटर लिख करके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो पहली यूनिट पढ़नी है दूसरे पेपर में पहला पढ़ना है, पहली यूनिट है रीअरेंजमेंट्स, दूसरी यूनिट का नाम है कैटालिसिस, तीसरी यूनिट का नाम है
केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड इसके बाद है, देखिए इसके बाद है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है और नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है चौथी यूनिट में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें डी ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें डी ब्लॉक में भी आप देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि जिसको 3D सीरीज बोलते हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 4D और 5D। तो 3D 4D और 5D 3 सीरीज आपको यहाँ पे कुल मिला के पढ़नी है। इसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड पढ़ना है, यूनिट 5 में केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड, यूनिट 6 में केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड। कुल मिला के पीरियोडिक टेबल पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहाँ तक कि एफ ब्लॉक में भी जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है इसको भी दो यूनिट में डाल दिया गया है। यानी कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आपको 5th सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी दूसरे पेपर में। इसके बाद मेटल कार्बोनिल्स, इसके बाद है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुल मिला के 8 यूनिट यहाँ पर हैं, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसमें बात करूँ कुछ आगे प्रैक्टिकल वाले की, तो ये देखिए है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि प्रैक्टिकल का पेपर है। ठीक है, पेपर 3 सेमेस्टर 5 का ये है प्रैक्टिकल, और इसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी और किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए सिलेबस तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो यानी कि बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीएड का हो, किसी भी क्लास का कोई भी सिलेबस आपको चाहिए आप बताइएगा। मैं कोई भी सिलेबस होगा उसका मैं वीडियो बना करके ऐसे PDF आपको ऐप में अपने प्रोवाइड कर दूँगा। इसकी बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल में पढ़ना है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिकल का ये लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पहले वाले में देख लीजिए, आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है, जिसमें इतने टॉपिक्स दिए गए हैं। दूसरी यूनिट में आपको इसमें पढ़ना है एलिमेंटल एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। तीसरी यूनिट में सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर पढ़ना है। चौथी यूनिट में इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है। कुल मिलाकर के ये है प्रैक्टिकल। इसके अलावा बस देखिए कुल मिला के 4 ही यूनिट प्रैक्टिकल में दिया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। अगर आप लोग इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये भी बाकायदा यहाँ पर दिया गया है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है बाकायदा, जिस तरीके से कक्षा 12 में होता था उसी तरीके से इसमें भी रहेगा केमिस्ट्री में। आप देखेंगे तो वाइवा, जो आपको वाइवा होता है 10 नंबर का, देख लीजिए यहाँ पर वाइवा लिखा है ना, तो वाइवा जो आपका होगा वो 10 नंबर का होगा। जो मैंने बोला ना 25 नंबर जो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा, तो 10 नंबर का वाइवा का मिलेगा। 10 नंबर आपको मॉक टेस्ट या जिसको बोला जाता है इंटरनल पेपर जो होता है उससे मिलेगा। और 5 नंबर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी अटेंडेंस कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों पर मिला करके 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो कुल मिला के 25 नंबर जो आपके हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। 10 नंबर वाइबा, 10 नंबर टेस्ट, और इसके बाद 5 नंबर आपको मिल जाएगा आपके बिहेवियर, आपके परफॉर्मेंस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा। तो इस तरीके से कुछ है इसमें सिस्टम का। यहाँ पर 5th सेमेस्टर का सिलेबस ख़त्म हो गया। अब आप देखेंगे नीचे से, तो यहाँ से देखिए 6वें सेमेस्टर का सिलेबस आपका शुरू हो गया है। तो अभी लोग 5वीं तक ही बात करते हैं, जब आप 6वें में चले जाएंगे तो 6वां वाला भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको कैसे सारे मटेरियल्स लेने हैं, तो हमारे ओके कोचिंग सेंटर के ऐप पर जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग वहीं से परचेज़ कर सकते हैं, वहीं से ले सकते हैं। सब कुछ आपको उसमें ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन आप करेंगे, लॉगिन करने के बाद ओके कोचिंग सेंटर के ऐप में मिल जाएगा। या फिर जो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, इस पर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चाहे नोट्स हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ इसी पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर आपको दूसरा पेपर चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा।